पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग जो 12th वाला बैच है उसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं। 12th वाला जो है इसमें बैच, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लोहा के निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण में लोहा के निष्कर्षण पढ़ रहे हैं। और लोहा के निष्कर्षण आई थिंक कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो है आपको बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 4 है, वहाँ एक क्वेश्चन लिखवाए थे कि लोहा के निष्कर्षण की विधि लिखें। आपको याद होगा कि उसमें सबसे पहले चार था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट था। उसके बाद उसका सांद्रण किए थे, है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। और याद होगा आप लोग को, जो सांद्रित अयस्क था उसको कार्बन और चूना पत्थर के साथ मिलाए थे, बातिया भट्टी में डाला गया था। याद होगा सब चीजें आपको, है ना। बातिया भट्टी में वहां पर देखिए, इसका जरूरत है, इसका इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। बातिया भट्टी आई थिंक इस तरह से था, ऐसे। और इसमें 3 पार्ट था, एक पार्ट यहाँ पर था नीचे वाला, एक मध्य वाला, एक सबसे ऊपर वाला पार्ट है। याद है? तो ये बताइए, टोटल प्रक्रिया करने के बाद आपको सबसे नीचे लोहा मिला था, जिसका नाम दिए थे क्या? कच्चा लोहा। याद होगा, जो आपको बातिया भट्टी में प्राप्त जो लोहा होता है उसको क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा बोलते हैं। कच्चा लोहा, या इसी को बोलते हैं हम लोग पीग लोहा। पीग लोहा, ध्यान रखिए, यही तो था कच्चा लोहा। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ एक बार है, बोर्ड में पूछा भी है कि पीग या कच्चा लोहा से क्या समझते हैं। पीग लोहा या कच्चा लोहा को परिभाषित करने के लिए दिया था, अब क्या इसको कहिएगा? तो ये बताइए, इसको पीग लोहा या कच्चा लोहा मतलब बोले थे, या इस लोहा आप समझिए, पीग या कच्चा लोहा किसको कहा गया था? तो ये बातिया भट्टी में जो हम लोग को प्राप्त हुआ था लोहा, इसको बाहर निकाल लिए थे। तो ये बातिया भट्टी में जो हम लोग को लोहा प्राप्त हुआ था, है ना, पिघला हुआ रूप में, काफी अधिक टेम्परेचर था, ये पूरा पिघल के सबसे नीचे आके जमा हो जाता है। तब बातिया भट्टी में प्राप्त लोहे को ही हम लोग कच्चा या पीग लोहा कहते हैं। ध्यान रहेगा। यहाँ ये बताइए, ब्लास्ट फर्नेस में आपको जो लोहा यहाँ पर मिलेगा, प्राप्त होगा, इसी का नाम क्या देंगे? तो कच्चा या पीग लोहा। तो इसमें कह देना है कि बातिया भट्टी में प्राप्त लोहा को, प्राप्त लोहा, है ना, बातिया भट्टी में प्राप्त लोहा को हम लोग क्या बोल देंगे? कच्चा या पीग लोहा कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पीछे वाला वीडियो में काफी डिटेल में सबको डिस्कस किए हैं। अगर आपसे पूछता है कि कच्चा या पीग लोहा से क्या समझते हैं, तो सीधे कहना है कि बातिया भट्टी में जो प्राप्त लोहा हम लोग को मिलता है, या बातिया भट्टी में जो हम लोग को लोहा प्राप्त होता है, सबसे नीचे वाला जो लोहा था, है ना, पिघल के सबसे नीचे चला गया था, तब बातिया भट्टी में प्राप्त लोहे को कच्चा या पीग लोहा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसमें देखिए क्या रहता है कि जो कच्चा या पीग लोहा रहता है, ये आपको पता है कि अशुद्ध होता है, उसमें बताए थे, है ना, ये अशुद्ध लोहा होता है। ये वास्तव में क्या है? अशुद्ध लोहा है। और कहीं सर अगर अशुद्ध लोहा है तो इसमें अशुद्धि के रूप में कौन रहता है? तो कार्बन जो है सर, इसमें अशुद्धि के रूप में रहता है। पूछा जाए कि बातिया भट्टी में जो लोहा को मिलता है, कच्चा लोहा या पीग लोहा, वो अशुद्ध लोहा होता है, वास्तव में शुद्ध नहीं है। उसका प्यूरिफिकेशन बताए थे आप लोग को, शुद्धिकरण के लिए कि हाँ थोड़ा सा उसको पीट के शुद्ध करते हैं, गर्म कीजिए, थोड़ा सा पीटिए, है ना, उसमें जो अशुद्धि रहेगा अपने बाहर निकल जाता है। तो एक बात आप ये बताइए, जो बातिया भट्टी में आपको लोहा प्राप्त होता है उसका नाम देते हैं कच्चा या पीग लोहा, या उसी को अशुद्ध लोहा कहते हैं। पूछा जाए कि यहाँ जो कच्चा या पीग लोहा होता है, इसमें ठीक है अशुद्ध होता है ना, ये एक अशुद्ध लोहा है, इसमें अशुद्धि के रूप में कौन है? तो ये कहना है कि इसमें अशुद्धि के रूप में होता है कार्बन। अब क्लियर हो गया। देखिए बातिया भट्टी, हाँ इसमें देखिए 2 से 3% कार्बन होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट, ठीक है कार्बन है, तो कितना प्रतिशत कार्बन इसमें होता है, अशुद्धि कितना प्रतिशत, तो कहना है कि 2 से 3% तक इसमें अशुद्धि होता है कार्बन के रूप में। ठीक ठाक है, ये बताइए 2 से 3% अशुद्धि है, इसका मतलब कितना हो गया? आपको लगभग 97 से 98% शुद्ध लोहा आपको मिल जाएगा। नहीं, अगर 2% अशुद्धि तो 98% फिर लोहा रहेगा, 3% अशुद्धि तो 97% लोहा रहेगा, क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है। चीजें क्लियर है? चलिए अब इससे आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक बार फिर से उसको समझ लीजिए। जो कच्चा लोहा, अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको पीछे जाके देखिए, 3 वीडियो पहले, है ना, लोहा के निष्कर्षण पे अपलोड कर चुके हैं, उसको आराम से पहले देख लिए, तब ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा। कहा जाए कि कच्चा या पीग लोहा से क्या समझते हैं, ये कहना है कि बातिया भट्टी में प्राप्त लोहा को कच्चा या पीग लोहा कहते हैं, और यह एक अशुद्ध लोहा, मतलब यह अशुद्ध लोहा होता है। और ये कहना है कि इस लोहे में अशुद्धि के रूप में कार्बन होता है। पूछा जाए कार्बन कितना प्रतिशत है? 2 से 3%। चीजें क्लियर है? अब क्या कीजिए, आप इसमें क्वेश्चन जरा जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए, कच्चा या पीग लोहा से क्या समझते हैं?
जल्दी से लिखिए, इसका आंसर लिखवा देते हैं। कच्चा या पिग लोहा से क्या समझते हैं? कच्चा या पिग लोहा से क्या समझते हैं? हो गया। चलिए, अगर पीछे हो जाइएगा ना तो फिर वीडियो को रोक के आराम से उसको पूरा कीजिएगा। लिखिए, बात्या भट्ठी में प्राप्त लोहे को, बात्या भट्ठी में प्राप्त लोहे को, बात्या भट्ठी में प्राप्त लोहे को कच्चा या पिग लोहा कहते हैं। बात्या भट्ठी में प्राप्त लोहे को कच्चा या पिग लोहा कहते हैं। बात्या भट्ठी में प्राप्त लोहे को कच्चा या पिग लोहा कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब नीचे डैश देकर कुछ पॉइंट लिखते जाइए। लिखिए, नीचे डैश दीजिए, इसका डैश देकर नीचे लिखिए, कच्चा या पिग लोहा, कच्चा या पिग लोहा अशुद्ध लोहा होता है या अशुद्ध होता है। कच्चा या पिग लोहा अशुद्ध होता है। कच्चा या पिग लोहा अशुद्ध होता है। ठीक है। फिर नीचे डैश दीजिए, पीछे हो जाते हो तो वीडियो को रोक कर आराम से देखना है। फिर लिखिए, फिर नीचे डैश देके कच्चा या पिग लोहा में, कच्चा या पिग लोहा में, पिग लोहा में कार्बन अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। 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 ठीक है। चलिए, अब आगे। अच्छा, कितना प्रतिशत? तो 2 से 3%। फिर लिखिए, कच्चा या पिग लोहा में 2 से 3% कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे लिखना है, 2 डैश देके 3, मतलब 2, चाहे आप ऐसे ही लिखो, 2% से 3%, ऐसे लिख दीजिए। कार्बन 2% से 3% तक उपस्थित होता है। 2% से 3% तक उपस्थित होता है। कच्चा या पिग लोहा में कार्बन 2% से 3% तक उपस्थित होता है। ठीक है। अब आइए, एक और क्वेश्चन था, याद है आप लोग को, जब बात्या भट्ठी में हम लोग डाले थे किसको, तो कैसे सांद्रित अयस्क को कार्बन के साथ मिलाए थे और चूना पत्थर के साथ मिलाए थे। अब जरा आइए, इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का क्या प्रयोग करते हैं, या चूना पत्थर का क्या रोल, मतलब उसका रोल क्या होता है। चूना पत्थर का प्रयोग काहेला करते हैं? लोहा के निष्कर्षण में। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपका रहेगा, तो ये लिख देना है कि चूना क्वेश्चन आप ऐसे लिखिएगा, लोहे के निष्कर्षण में, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। क्यों? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। क्यों? चूने पत्थर का प्रयोग किया, या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ठीक है। चलिए, जब क्वेश्चन हुआ तब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये बताइए आप सर कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिए सर CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को तो चूना पत्थर बोलते हैं। CaCO3 है ना। तो सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका है कौन? तो चूना पत्थर आपके लिए है। ठीक है। कैल्शियम का CaCO3 जो होता है, इसी को बोलते हैं क्या? चूना पत्थर। अब देखिए, चूना पत्थर का प्रयोग हम लोग काहे किए हैं? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब चूना पत्थर आप, है ना, Fe2O3 था, कार्बन प्लस CaCO3 चूना पत्थर, जब तीनों को मिला के बात्या भट्ठी में डालिएगा तो चूना पत्थर इधर यहाँ जाता है मध्य वाला भाग में। अच्छा, ये बताइए, मध्य वाला भाग का, सबसे नीचे वाला भाग का टेम्परेचर 2260 केल्विन था, बीच वाला भाग का 1260 से 1560 केल्विन था। याद है आपको ऐसा? तो ये क्या होता है कि चूना पत्थर बीच वाले भाग में जाता है और बीच वाले भाग में जाकर टूटेगा। कैसे टूटेगा चूना पत्थर? तो CaCO3 है। ये कहाँ टूटेगा? जिसका टेम्परेचर 1200 ऊपर नहीं है, ऊपर वाला का 1060 केल्विन आपको बताया था, याद होगा आप लोग को, है ना। ऊपर वाला का टेम्परेचर, जो बात्या भट्टी के सबसे ऊपरी भाग का टेम्परेचर 1060 केल्विन था, ये ऊपर वाला भाग में नहीं, मिडिल वाला पार्ट में जाके टूटता है। मिडिल वाला पार्ट में काहे टूटता है? ऊपर वाला में इसको मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो ध्यान रखिएगा,
चूना पत्थर को तोड़ने के लिए टेम्परेचर आपको इतना चाहिए, जब तक इतना नहीं मिलेगा तब तक नहीं टूटेगा। 1260 से 1560 के बीच का टेम्परेचर होता है, तभी जाके चूना पत्थर टूटता है। ये पत्थर के फॉर्म में है। तो ये यहाँ पर बताइए, इसका टेम्परेचर 1260 से 1560 के बीच में आता है। अच्छा, जब टूटेगा तो क्या देगा ये बताइए। कोई चीज को भी गर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें से निकलता क्या है, गैस, है ना। कोई चीज को भी अगर हीट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, चाहे आप क्या कीजिए कि बांस जो होता है कच्चा, उसका भी हीट कीजिएगा तो उसमें से भाप निकलता है, पानी है, भाप इस तरह से निकलता है। तो सबसे पहले इसमें से गैसेस फॉर्म निकलेगा, और गैस के रूप में यहाँ देखिए CO3 है, और CO3 कोई गैस होता नहीं, तो CO2 गैस निकलेगा। देख लीजिए आराम से, पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे रिएक्शन लिख रहे हैं। CO3 है, तो CO3 तो कोई गैस होता नहीं है, गैस कौन होता है, CO2 होता है। तो यहां से क्या होगा कि CO2 गैस निकल जाएगा। अब आपको ये इसमें आपको बता देना है, कार्बन एगो है और एगो कार्बन यहाँ पर निकल चुका है। देख लीजिए आराम से, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक कार्बन है ना, इसको हीट की है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन तो यहाँ जा चुका है। अभी बताइए ऑक्सीजन के हुआ है, 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 2 ही ऑक्सीजन गया है, तो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, साथ साथ Ca कैल्शियम बचा हुआ है। तो एक ऑक्सीजन और कैल्शियम मिलकर क्या कंपाउंड देगा, तो आपके सर यहाँ CaO कैल्शियम का ऑक्साइड दे देगा। क्लियर है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये, इसको समझाने का प्रयास करें कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग काहे करते हैं हम लोग। तो ये बताइए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि चूना पत्थर ये टूटेगा कहाँ। अभी इसका आंसर नहीं लिखवा रहे हैं, पहले चूना पत्थर के बारे में समझा रहे हैं। चूना पत्थर के लिए सबसे पहले बात बताएं, इसमें कुछ याद हो या ना हो, पहले इसको ध्यान रखिए कि कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर को कभी तोड़ना हो ना, तो टेम्परेचर 1260 से 1560 वाला के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अगर तोड़ना हो तब, लेकिन अगर टूट जाए तब क्या देगा। तो टूटने के बाद यहाँ आपको समझ में आया होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का देना है ना, इसमें जरूरी है, ताकि CO3 वाला पार्ट है उसमें से CO2 निकलेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा और जाके कैल्शियम के साथ कंबाइन होगा, तो दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कैल्शियम का ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बताइए, अगर चूना पत्थर को तोड़ते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए ये टूटा कहाँ है, तो बीच वाला भाग में, और बीच वाला भाग में टूट के दिया क्या है, ये देख लीजिए, तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, तो गैस यहाँ रहेगा नहीं, गैस जो है यहाँ से ऊपर बाहर निकल जाएगा, गैसवा यहाँ पर जो है ऊपर से ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। यहाँ बचा कौन है, कैल्शियम का ऑक्साइड बचा है। अच्छा, ये बताइए कैल्शियम का ऑक्साइड बचा है तो गैस होता नहीं है, और जब गैस नहीं होता तो वहां पर रह जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये तो उड़ के बाहर हो गया है, अब बचा यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्साइड। ठीक है। और ये क्या करता है, जब भी आप लोहा लीजिए ना, तो उसमें देखिए जो अयस्क होता है आयरन का, तो इसमें बालू के सिलिका रहता है, बालू कुछ रहता है ना, सिलिका, SiO2 उसको कहते हैं। बालू का सूत्र पूछा जाता है, क्या रहेगा, ये आपका बालुआ है, ध्यान रहेगा, ये है आपका बालू। अच्छा, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि बालू का सूत्र SiO2 है, और जब लोहा मतलब हम लोग पृथ्वी से निकालते हैं तो उसमें है ना अयस्क जब निकलता है लोहा का, ये अयस्क है आपका, तो इसमें कुछ बालू जो है अशुद्धि के रूप में रह जाता है, बालू जो है कुछ ना कुछ अशुद्धि के रूप में उसमें रह जाता है। अच्छा, ये बताइए, जब बालू अशुद्धि के रूप में रह जाएगा, अशुद्धि आपको चाहिए नहीं, अशुद्धि केवल कार्बन था, याद है ना, अशुद्धि में यहाँ बालू भी आ जाता है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम का ऑक्साइड, चूंकि कि गैस नहीं है तो उड़ नहीं पाता, ये क्या करता है कैल्शियम का ऑक्साइड, कि बालू जो है बलुआ से जाके अभिक्रिया कर जाता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके देखिए क्या बनाएगा, कैल्शियम का कैल्शियम रह जाएगा, ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन के गो है एक, और यहाँ के गो है दो, तो 2 गो एगो 3 गो, तो ऑक्सीजन को लास्ट में लिख दो 3 गो। अब बचा ASI, देख लीजिए, है तो यहाँ पर बीचा में SI दे दीजिए, यही है कैल्शियम सिलिकेट, इसको कैल्शियम सिलिकेट वाला फॉर्म है, जिसे इसको कार्बोनेट बोलते हो ना CO3, तो SiO3 को सिलिकेट बोलते हैं, कार्बोनेट है, सिलिकेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सिलिकेट, ध्यान रहेगा, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट होता कुछ है, तो धातुमल होता है, धातुमल एकदम हल्का होता है। जब यहाँ पर आपका कैल्शियम सिलिकेट बनेगा ना, तो ये क्या होगा कि जाके देखिए नीचे कौन जमा हुआ था, पिघला हुआ धातु, और कैल्शियम सिलिकेट हल्का होता है, तो ऊपरे जाके इसे जमा, जो धातु होता है ना, धातु जो नीचे पिघला कच्चा या पिघ आपको बताए थे, वो नीचे है, इसके ऊपर जो होता है धातुमल जाके जमा होता है। अब जानते हो कि
आयरन भारी होता है, लोहा नीचे भारी है तो सबसे नीचे चल जाएगा। इसके ऊपर वाला सतह पर कौन जाएगा, तो ये कैल्शियम सिलिकेट बा। कैल्शियम सिलिकेट को यहाँ से इस तरह से छिद्र करके बाहर निकाल लिया जाता है। चीजें क्लियर हो गया। तो अब आपको ये बताना है इसमें कि लोहा के निष्कर्षण में, हम लोग जो लोहा है उसके निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग कहला करते हैं। अब आपको ये वाला बात क्लियर हो गया होगा कि चूना पत्थर जब देते हैं तो इसमें से जो भी बालू होता है बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया करके बालू जो है ना, यहाँ पर एक हल्का पदार्थ का निर्माण करता है, नीचे जाके जमा होता है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो अब आप ये बताइए कि लोहा के निष्कर्षण में हम लोग बालू का प्रयोग काहे करते हैं। तो ये कहना है कि बालू का प्रयोग नहीं, लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग काहे करते हैं। तो ये कह देना है कि चूना पत्थर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बालू को बाहर निकाल सके, है ना। लोहा के निष्कर्षण में बालू या सिलिका कहिए या बालू कहिए, तो बालू को बाहर निकालने के लिए, जो उसमें अशुद्धि के रूप में बालू है, उस बालू को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। चीजें क्लियर है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या समझा दिए, ध्यान से समझते जाइएगा। अब इधर वाला पार्ट छोड़ते हैं, इसको छोड़िए, हम लोग को जो अपने क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसमें पहले से आपको बताया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि लोहा के निष्कर्षण में हम लोग चूना पत्थर का प्रयोग काहे करते हैं। प्राइमरी कंडीशन आपका ये बनता है सबसे पहले कि इसमें चूना पत्थर का आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो ध्यान रखिए क्या होता है, तो CaCO3 होता है ना, चूना पत्थर हो गया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे ना 1260 बीच वाला पार्ट में, तो एक फुट की कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड रह जाएगा, और जो कैल्शियम का ऑक्साइड है बालू से अभिक्रिया करके कैल्शियम का सिलिकेट बनावेगा। वास्तविकता क्या हुआ, और ये जो कैल्शियम सिलिकेट है धातुमल होता है, हल्का होता है, कि धातु को ऊपर जाके जमा हो जाएगा, फिर इसको बाहर करके उसको अलग कर लेंगे, है ना। धातुमल की मतलब ऐसे समझिए, जैसे हाथ में साबुन लगाते हो ना, तो जो मैल होता है, गंदगी होता है, धो के बाहर कर देते हैं, तो जो ऊपर धो के जिसको बाहर करते वही धातुमल होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से रहता है, खराब चीज रहता है उसको बाहर कर देते हैं। अब आपको ये पूछा जाए कि बताइए लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ किए हैं। तो ये कहना है कि लोहा के निष्कर्षण में बालू को हटाने के लिए, लोहा के निष्कर्षण में बालू को हटाने के लिए हम लोग चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। चीजें क्लियर है। तो जल्दी से अब इसका आंसर लिख लीजिए। लिखिए तो आंसर लिखिए। क्वेश्चन लिखवा दिए थे पहले, क्या क्वेश्चन था, लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है क्यों, या चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं क्यों। क्वेश्चन हो गया था, आंसर लिखिए। लोहा के निष्कर्षण में, लोहा के निष्कर्षण में बालू को हटाने के लिए, सिलिका लिख दो चाहे बालू, दोनों सेम है, सिलिका या बालू लिखो, बालू को हटाने के लिए, साधारण भाषा, बालू को हटाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। बालू को हटाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। बालू को हटाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और है ना, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास होगा, जो अगला क्लास पढ़ावेंगे ना, वो लास्ट क्लास होगा और इम्पोर्टेंट है, उसमें सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट हो जाएगा। फिर फिजिक्स हम लोग जो शुरू किए थे, फिजिक्स में कुछ आगे बढ़ेंगे और मैथ वाला में। चलिए।